पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट के दक्षिण क्षेत्र में देवरबेली का इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां नक्सलियों और पुलिस के बीच दशकों से जारी संघर्ष के बावजूद हिरसिंह नामक एक युवा के नक्सली सदस्य बन जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इस घटना को पुलिस अधिकारी खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन युवक के परिजन और पड़ोसियों के पास इस सच्चाई को छिपाने का कोई बहाना भी नहीं है। बालाघाट न्यूज़ से चर्चा में स्वयं हिरसिंह की मां दसवंती ने दबे स्वर में इस बात को पहले ही स्वीकार किया है कि उनके बेटे को नक्सली अपने साथ ले गए। गौरतलब है कि 13 अगस्त को ही हिरसिंह के नक्सली दलम में शामिल होने की सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी। हालांकि उस दौरान बारिश का समय अधिक होने से हमारी टीम उस गांव तक नहीं पहुंच पाई। इसी बीच जब हमारी टीम बीते दिनों इस गांव में पहुंची तो यहां का माहौल अजीब सा नजर आया। लोग दहशत में भी दिखाई दिए। कुछ लोग हमें देखते ही घर में दुबकते नजर आए, जिनसे हमने काफ़ी मान मनौवल के बाद चर्चा की तो वे स्पष्ट तौर पर हिरसिंह पुसाम के दलम में शामिल होने की खबर को नकार दे रहे। वहीं जब उनकी मां से इस बारे में चर्चा की तो वह भावुक होकर इस सच्चाई को छिपा नहीं पाई। पता नहीं अब और पार्टी में गया कहीं फरोल में गया, उसका माँ भी राड़ झगड़ा करके रात में निकल गया कहीं के बोल रहा था। वो कहाँ जी आया था, नांगर पकड़ने के गया था खेत, वहाँ से ले आया और हम भी सब खेत में, वो आया पेच करने के लिए घर मकान में, यहाँ ले गया हूँ। हम जानते हैं पार्टी वाले भी आए थे क्या ले जाने के लिए? नहीं, बस 30 कदम ले गए। आपको बता दें कि देवरबेली का चिलकोना गांव पहले से ही नक्सलियों के लिए प्रमुख स्थान रहा है। यहां से वर्तमान में हिरसिंह के चाचा जगदीश नक्सली दलम के सक्रिय सदस्य है। वही गुलाब भी नक्सली सदस्य रह चुके हैं, जिसकी एक दुर्घटना में कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। इधर इस मामले पर हमने बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी से भी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी जानकारी उन तक भी पहुंची है, लेकिन अभी तक इस बारे में पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई। ऑन द रिकॉर्ड आधिकारिक बयान देने से एसपी अभिषेक तिवारी ने मना कर दिया। हिरसिंह मामले में भले ही उनके परिजन दबे स्वर में यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनके लड़के को नक्सली लेकर गए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर एसपी अभिषेक तिवारी इस मामले में फिलहाल तस्दीक होना बता रहे हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि एक 16 साल का लड़का जो कि नक्सली दलम का हिस्सा बन चुका है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उस पर आखिरकार एसपी अभिषेक तिवारी कब तक स्पष्टता की मोहर लगा पाते हैं। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी। नवरात्रि त्यौहार से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत फिर बढ़ गई है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में 15 रुपये बढ़ा दिए। बालाघाट में इस मूल्य वृद्धि के बाद रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 923 रुपये 50 पैसे हो गई है। वहीं पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। बालाघाट में इस मूल्य वृद्धि के बाद पेट्रोल के दाम 114 के पार हो गए। देश और प्रदेश में भी सर्वाधिक कीमत की ओर यह दाम इशारा कर रहे हैं। इसी तरह डीजल के दाम में भी वृद्धि हुई है। आम आदमी इस बढ़ी हुई कीमत से बेहद प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई वृद्धि पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
सरकार ने जो गैस वितरण किया है उसमें भी सभी लोगों को गैस तो दे दिया, लेकिन उसके हिसाब से मतलब सब्सिडी पहले देना चाह रहा था, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दिया और दिन ब दिन गैस के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी वजह से फैमिली में या फिर कहो कि गांव परिवार में सभी लोगों को गैस के बढ़ते दामों की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है और कुछ लोग तो ये भी हो पा रहा है कि भरवा ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर इस गैस को इतना देने से क्या फ़ायदा। लगातार गैस के रेट बढ़ने से सभी लोगों के बीच में बहुत आर्थिक रूप से प्रॉब्लम हो रही है। घर की महिलाएं लोग भी अपना खर्चा चलाने में उनको दिक्कत हो रही है। और जो गैस आज के कुछ समय पहले 810 रुपये 815 रुपये में आती थी, अभी 932 रुपये 50 पैसे आज का रेट हो गया है। इतनी रेट बढ़ने से समस्या ये होगी कि जो पहले लोग दूसरे साधन वापरते थे, लकड़ी जलाना, गंडा और अदर किसी को उपयोग करते थे, वापिस से लोगों को फिर उसी साधन को अपनाना पड़ेगा। देश भर में आज से शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हो गई है। जिले भर के देवी मंदिरों में माता के जयकारों के साथ सुबह से ही मंदिरों के कपाट खुल गए। नगर के कालीपाट मंदिर में नवरात्र के पहले दिन से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर में पहुंचते दिखाई दिए। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ति के लिए रखे गए ज्योतिर्कलश भी जलाए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना संकट की वजह से श्रद्धालु नवरात्रि में नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार श्रद्धालु पहले ही दिन से पहुंच रहे हैं। यहां पर करीब 700 की संख्या में मनोकामना कलश भी स्थापित किए गए। अब ये देखिए, जो 2 साल पहले की जो लोगों की भावनाएं या हमारे यहाँ जो भीड़ लगती थी नहीं लगती थी, तो इस साल भी अभी जो है तो 30-40%, 100% नहीं, मतलब पब्लिक भक्त लोग जो कलश रखे हुए हैं अपने मन्नत वाले जलाने के लिए वही लोग आ रहे हैं। अब कुछ हो 30-40% लोग आ रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन शहर की सड़कों पर माता रानी की प्रतिमाओं को पंडाल तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में सार्वजनिक उत्सव समिति के लोग दिखाई दिए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने माता रानी के जयकारे लगाकर प्रतिमाओं को पूजा पंडाल तक पहुंचाया। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम बुधवार को सोनगुड्डा के सुकुल पाट पहुंची। यहां पर फाउंडेशन की ओर से एक कैंप आयोजित कर 50 बैगा परिवारों को बर्तन के सेट और बिस्किट का वितरण किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे, पत्रकार रफ़ी अंसारी सहित राहुल टेमरे और अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुकुलपाट के बैगा परिवार आज़ादी के दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ इन्हें बमुश्किल ही मिल पाया है। आज भी यहां के बैगा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन स्कीम सहित अन्य प्रकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम ने बताया कि प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा साल भर गरीब आदिवासी परिवारों के मध्य जरूरत की सामग्रियों का वितरण कर उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसी बीच उनकी टीम ने आज सुकुलपाट जैसे गरीब बैगा परिवारों के बीच पहुंचकर 3 बर्तनों का एक सेट और बिस्किट के डिब्बों का वितरण किया है, जिसे पाकर यहां के बैगा परिवारों की आंखों में खुशी की चमक देखी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर भोपाल में वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्मोत्सव इंदिरा भवन में मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आदिवासियों का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। बालाघाट के बैहर से विधायक संजय उइके ने भी रानी दुर्गावती जी के शौर्य पराक्रम पर इस कार्यक्रम में विचार रखे। मैं विशेष अनुरोध आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारियों से करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का इतिहास रहा है और कांग्रेस ने अपने इतिहास में आज जो कुछ भी हम आदिवासियों के लिए किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। चाहे संविधान में हमारे आरक्षण की बात हो, चाहे 5वीं अनुसूची की बात हो, चाहे 6वीं अनुसूची की बात हो, चाहे पेशा कानून हो, चाहे हमारे FRA
जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वन अधिकार कानून हो, चाहे हमारे खिलाफ में हो रहे अत्याचार, आदिवासी अत्याचार अधिनियम हो, बहुत सारे ऐसे कानून और बहुत सारी ऐसी योजनाएं आज अगर किसी ने बनाई है देश में तो वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार ने बनाई।